ये क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 क्वेश्चन मार्क परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। थोड़ा सा हम आप लोगों को फिर से बताना चाहते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर रियल नंबर जो कि दो चीजों से मिलकर बनता है रेशनल नंबर, और फिर किससे इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं रियल नंबर। ये मान लीजिए ऊपर में लिख रखा है ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर ये दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है हमारा रियल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है कि P/Q के फॉर्म में लिख दिया जाए और Q जो है 0 ना हो, और फिर P/Q बिलोंग टू I मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर्स भी बताया गया था क्या होता है, जैसे नंबर लाइन कहीं ड्रा करते हैं, इस साइड यहाँ 0 है, इस साइड सब निगेटिव वाले -1 -2 -3 हैं, इधर पॉजिटिव वाले हैं 1 2 और फिर क्या 3। ये सब फिर क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, मतलब I+ बोला जाएगा, या कहीं कहीं लिखा रहता है Z+, दोनों चीज होता है I+ या Z+। इधर वाले को क्या बोला जाता है I- या Z-। ठीक, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। एक और चीज रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कराएं, डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कराने आए, इसका ये जो फ्रैक्शन हमको मिले उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कराएं तो क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए, टर्मिनेटिंग R। अगर टर्मिनेट ना हो तो दूसरी वाली कंडीशन, एक और कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग, मतलब होता है कट जाना। इसको हम सॉल्व कराते रहे इस फ्रैक्शन को, और फिर ये क्या हो जाए कट जाए कहीं जाके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक और शब्द आता है रेकरिंग। रेकरिंग किसी किसी बुक में रेकरिंग लिखा रहता है और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, जैसे इस वाले में बोल रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विद द रिपीटिंग। रेकरिंग बोले या रिपीटिंग बोले, दोनों एक ही चीज होती है। कहीं रिपीटिंग लिखा रहता है, कहीं कहीं रेकरिंग लिखा रहता है, एक ही चीज होता है। रेकरिंग मतलब वही चीज क्या हो जाए रेकर करने लगे, वही चीज चलती रहे। रिपीटिंग का भी मतलब यही होता है वही चीज रिपीट करना शुरू कर दे। हम मान लीजिए इसको डिवाइड करते रहे, 4-5 डिजिट से सॉल्व करते रहे डेसिमल के, तो ये क्या हुआ डिफरेंट मिलता गया, फिर बाद में वही 4-5 जो हमको मिला फिर से वही रिपीट करना शुरू हो गया, तो फिर बोलेंगे क्या रिपीटिंग है। तब भी अगर ऐसा भी बन रहा है तो फिर क्या होगा रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स की खास बात क्या होती है, इरेशनल नंबर्स क्या होगा, ना तो क्या होगा टर्मिनेट करेगा, ना तो रेकर करेगा, या बोले रिपीट करे। मतलब इसको सॉल्व कराए, फ्रैक्शंस को सॉल्व कराएं, ना तो कहीं उसको सॉल्व कराते टाइम पे ना तो वो कहीं जाके कटे, और ना तो कहीं रिपीट करे या रेकर करे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर समझना चाहते हैं रेकर का, तो 1/3 को जब भी आप सॉल्व कराओगे तो 0.3333, तो ये क्या है रिपीटिंग है। ये क्या है रिपीटिंग या रेकरिंग है। ठीक, तो ये एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी को देखिए रेशनल नंबर को होल्ड करता है। Q 0 नहीं है, PQ कैसा होना चाहिए इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। देखिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 और 3, ये भी। दूसरी वाली चीज क्या होती है HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ P/Q क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कहीं कहीं आप लोग पढ़ोगे को प्राइम, 10th में भी है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 100 नंबर्स होते हैं
कि जो दोनों उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 1/3 में अगर हम देखते हैं तो 1 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, 1 ही ऐसा है जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, बाकी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ऐसे ऐसे क्या बोले जाते हैं, को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर भी हैं, या दूसरी भाषा में इसको बोले एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ ऑफ पी का क्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इन दोनों का आप एचसीएफ लेते हो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है सबसे बड़ा फैक्टर, और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा नहीं है। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है। इरेशनल नंबर्स की यही प्रॉपर्टी होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो कटे और ना रेकरिंग या रिपीटिंग, एक ही बात होता है। ठीक है, ना तो कटना चाहिए, ना तो रेकर करना चाहिए या रिपीट करना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर्स में जैसे बहुत सारे नंबर आते हैं, √3 आ गया, √5 आ गया, पाई आ गया, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो ना तो कहीं कटते हैं, ना तो ये क्या होते हैं, रेकर करते हैं या रिपीट करते हैं। ये हो गया मोटा मोटा। अब आपको हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1/17 को आपको क्या करना है, सॉल्व कराना है। 1/17 को हमें क्या करना है, सॉल्व कराना है, और देखना कि कितना बार से इसको हम सॉल्व कराते रहते हैं, तो उसके बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट करना शुरू हो रहा है। अगर आप देखोगे 1/17 देखने से ये भी पता चल रहा होगा क्या है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की होती हैं सबको क्या करता है, ये होल्ड करता है। देखिए सबसे सेटिस्फाई हो रहा है, P/Q होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं है। P और Q कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 भी, P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स हैं। और कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। I और Z दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स को। तो देखिए ये वाली भी कंडीशन होनी हो गई। एचसीएफ या आप P कामा Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि 17 कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो एचसीएफ ऑफ P और Q क्या हो गया, 1 हो गया। या मतलब P और Q क्या होने चाहिए, को P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इसी चीज को, इस चीज को चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, P एंड Q आर को प्राइम। तो को प्राइम भी है, ये भी क्या है, को प्राइम है। 1/17 के बीच में सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है, इसलिए दोनों क्या है, को प्राइम है। तो जितना भी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का होता है वो सबको ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमको पता है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके या तो ये कटेगा या तो फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा। दो ही चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो ये इसको कटना चाहिए या तो इसको क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो देखना है हमको कितने नंबर्स पे ये जाके रिपीट करता है या कितने नंबर्स पे जाके ये कटता है। We have 1/17। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये 17 का टेबल पता होना चाहिए। जब 17 का टेबल पता रहेगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, मतलब कर पाओगे तब भी, लेकिन जल्दी तब कर पाओगे। देखिए ऐसे जाने वाला नहीं है, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या कर लिया, 0 बढ़ा लिया, अभी भी ऐसे 17 से जाने वाला नहीं है। फिर क्या कर लिया, यहाँ एक और 0 बढ़ा लिया, यहाँ फिर जी से 0 बढ़ा लिया। फिर अब क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। तो फिर 17 × 5 = 85। एक यहाँ से 0 बढ़ा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिखने का तरीका होगा वैसे लिखिए। 17 × 5 = 85 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इसको 50 बन गया। फिर कितना बार इसको लेके जाए, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153 होता है, 17 × 8 = 136। अब 136 हो गया, यानी फिर से कितना आ गया, 14 आया, माइनस किया तो फिर ये क्या हो गया, 140 बन गया। फिर 17 × 8 = 136, हाँ फिर क्या आया, 4 आया, हाँ फिर 4 आया,
फिर अब ये देखिए यहाँ पर 40 हो गया, तो 17 दूना 34, फिर ये क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर ये 60 बन गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है तो बाकी एक जीरो यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। फिर 17 3 51, 17 3 51 बन गया, फिर ये क्या आया 9 हो गया, ये जीरो बन गया, 17 5 85 हो गया, फिर 5 आया, फिर ये जीरो हो गया, फिर 17 दूना 34, फिर ये क्या हो गया 34 जब किया तो क्या आ गया 16 आ गया, फिर 160 बन गया, फिर 17 9 153, फिर 7 आया, फिर ये 70 बन गया। ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। 70 हो गया, फिर 17 क्या 17 चौका 68, फिर 2 आया, फिर क्या हो गया 0 हो गया, फिर 17 51 17, फिर देख रहे हैं इसमें 20 में से 17 घटाया तो 3 आया, ठीक है। फिर 3 आया तो फिर यहाँ से फिर से 0 बढ़ा लिया, तो 17 करने में 17, फिर क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। फिर 130 बन गया, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, फिर ये क्या आ गया 11 आ गया, 0 हो गया, फिर 17 छक्का 102, फिर 8 आया, फिर 17 चौका 68, 17 पच्चीस 50, 17 चौका 68 गया, 68 2 70 2 10 80 यानी 12। अभी क्या हो गया 120 बन गया, 17 सत्ते 119, फिर 1 आया, ठीक है, फिर 1 आया। अब देखिए जब ये 1 आ गया 119, अब ये क्या हो गया, अब अगर हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं तब भी ये डिवाइड होने लायक नहीं है, तो एक और 0 आपको क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा, तब ये जो 100 बनेगा, तब ये 17 25 85। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे हो तो कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। फिर चलिए हम आगे करके दिखा देते हैं। 17 25 85 हो गया, फिर ये 15 आया, फिर 150 हो गया, फिर 17 8 136, फिर 14, फिर 17 8 136। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो ये इधर तक यहाँ तक की चीजें लिखी गई हैं, कुछ यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो लिखी जा रही हैं या सॉल्व कराने पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.0588 पॉइंट, जहां तो पॉइंट लगा तो पॉइंट, क्योंकि इसके लिए लगा था पहले, ठीक है। यहाँ 0588, ऐसे ही अगर आप सॉल्व कराते जाओगे तो अब 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो अब यहां तक का हमको काउंट कर लेना है कितने नंबर्स हैं, या कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 आपको आए, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स is equal to 16। 16 रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या है, 16 डिजिट्स के बाद ये क्या हुआ रिपीट होना शुरू हो गया है। बोल रखा था परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हमने क्या कर लिया परफॉर्म कर लिया डिवीजन को। देखिए यहाँ पर परफॉर्म किया है डिवीजन को, तो रिपीटिंग ब्लॉक्स हमारे कितने आए 16, तो यही क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा। ये जो एग्जाम में करिएगा या पेपर में, तो ऐसा कुछ मत करने की जरूरत है, या अपने आप से आपको ये काट के एक बार दिखा देना है, फिर अपने मन से सॉल्व कराते हुए चले जाना है, या रफ कॉपी में कर लेना है, ठीक है। नहीं तो गंदा लगता है ऐसे देखने में। मैं तो समझाने के लिए यहाँ पर कर दिया हूँ कैसे करना है आपको।